Hi guys, this is Dhananjay here from Mox. This is all about MBBS. I hope everybody is giving. They are the one who are there on today's webinar. So NEET इतना प्रेशर क्यों देता है सबको? 2 साल का तैयारी, 11th और 12th मल्टीपल टाइम्स रिपीट, ये इतना स्पेशल क्यों? इंडिया में डॉक्टर बनने का क्रेज बहुत भयंकर है। 16 लाख लोग नीट देंगे 36,000 सीट के लिए। ऐसे इंडिया में और कुछ बन ही नहीं सकते आप, डॉक्टर के सिवा कुछ बनोगे तो कोई फायदा ही नहीं। उस हिसाब से क्रेज है। एंड every year, I mean, it used to be 10 lakhs a few years back. It's already grown to around 4-5 years back. It used to be the other way. Engineering 15 लाख था और मेडिसिन के लिए 10 लाख था. In 5 years it has worked the other way. अब engineering 10 लाख लोग दे रहे हैं JEE, okay? और नीट अभी 16 लाख लोग। ऑफ कोर्स इंडिया को 6.5 लाख लोग डॉक्टर्स की जरूरत है। It's a profession which gets you the respect, gets you the value, सोसाइटी में बहुत अच्छी पोजीशन, पैसा, जॉब नहीं मिलने का डर नहीं है, 100% गारंटीड जॉब, बराबर है। ये सब रीजन की वजह से ये सोच के 16 लाख लोग एग्जाम देते हैं कि मुझे भी एडमिशन मिल जाए। अब रियलिटी ये है कि 2.2% को मिलेगा सक्सेस। 560, 570 सब तो आ नहीं सकते क्योंकि 36,000 सीटें ही है, बराबर है। अप्रोक्सीमेटली 2.2% लोगों को मिलेगा। उसके भी आधे लोग रिजर्व, आधे लोग ओपन कैटेगरी, और गवर्नमेंट सीट्स बंद हो जाएंगी। फिर आपका नजर जाएगा प्राइवेट में। अब प्राइवेट में प्रॉब्लम ये है कि आपके पास 50 लाख, 60 लाख, 70 लाख, you need lot of money to become a doctor from a private college. What will happen in that time? You don't have money to pay such a high price to become a doctor. Also MBBS बन के आप इतना पैसा कमा भी नहीं पाते, तो सेंसिबिलिटी भी नहीं रह गई है कि 60-70 लाख रुपया दे के आप एक डॉक्टर बनो, अंडर ग्रेजुएट MBBS, और पोस्ट ग्रेजुएशन के टाइम पे अलग से खर्चा। प्राइवेट में है तो 1.5 करोड़ रुपया मिनिमम पोस्ट ग्रेजुएशन। तो ये सबका मीनिंग क्या है यार? इधर मेरिट आ जाता है, इधर पैसा आ जाता है, तो मैं करूं क्या? टोटल मिला के 4.2% लोगों को मिल जाएगा एडमिशन, डॉक्टर बन जाएंगे। बाकी के 96% क्या उनके ड्रीम गलत है? क्या उनके पास पैशन नहीं है? क्या वो कैपेबिलिटी नहीं है? क्या इंक्लिनेशन नहीं है बायोलॉजी में? क्या उनको इंडिया की जरूरत नहीं है? उनको पैसा नहीं है। इसीलिए मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, जो ये कंट्रोल करती है नंबर ऑफ सीट्स को, उसने 450 यूनिवर्सिटीज को अप्रूवल दिया है कि आप फॉरेन में जाओ इंडियन स्टूडेंट्स, ये 450 में से किसी भी एक यूनिवर्सिटी में पढ़ो, इंडिया आओ और प्रैक्टिस करो। ये इन लोगों के लिए है, या तो आपके पास मेरिट नहीं है या तो आपके पास पैसा नहीं, क्योंकि फॉरेन में सस्ता है। सो इसीलिए ऐसे जिद्दी लोग हैं जिसको डॉक्टर के सिवा कुछ नहीं बनना। ऐसा नहीं कि सर मैं डेंटिस्ट ही बन जाऊंगा, आयुर्वेदिक बन जाऊंगा, वेटरनरी बन जाऊंगा, रिपीट कर दूंगा, नॉन मेडिकल BSc कर लूंगा, MBA में चला जाऊं, कुछ भी कर लूंगा सर, अभी कंटाल गया मैं। ये एग्जाम रेस, लोगों का प्रेशर, ये सब नहीं चाहिए। ये सब हार चुके। 15,000 ऐसे जिद्दी स्टूडेंट हैं जो हारते नहीं है, बोलते बनूंगा तो डॉक्टर, नहीं तो मुझे कुछ करना ही नहीं। ये पैशन वाले सारे घर बार छोड़ के they all go to another country। 15,000 स्टूडेंट एक साल में, करीब करीब 15,000 स्टूडेंट तो गवर्नमेंट में ओपन कैटेगरी वाले हैं जिसको एडमिशन मिलता है, उतने ही स्टूडेंट फॉरेन में। यस,
अब ये 15,000 स्टूडेंट को जाते कैसे हैं? अगर आपको इंडिया में नहीं मिला तो प्लान बी रहेगा फॉरेन में जाने का, करेक्ट है? नहीं मिला तो ढूंढेंगे, नहीं मिला तो देखेंगे, पूछेंगे किसी को, एजेंट को पूछेंगे, कोई भेजने वाला होगा, किसी का बच्चा गया होगा उसको पूछेंगे, या कोई स्टूडेंट को पूछ लेंगे। ये तरीका होगा। प्रॉब्लम ये है कि जैसे ही नीट का डेट फिक्स होगा, सारे एजेंट के मुंह में पानी आता है कि भाई हमारी सीजन आ गई, कि भाई सारे बच्चों को अभी उल्लू बना के कहाँ ना कहाँ तो भेज ही देंगे। एडमिशन इंडिया में तो मिलने वाला नहीं है, 15,000 बच्चे तो आने ही वाले हैं, बाहर जाने वाले हैं, मैं भेज दूँ। 90% ऐसे एजेंट हैं जो कभी फॉरेन में गए ही नहीं, बट बातें ऐसे करेंगे कि जैसे उनका हर रोज का आना जाना। 90%। आई होप यू अंडरस्टैंड। दिस इज वेयर, क्योंकि दिस इज द ओनली लास्ट चांस which guarantees you to become a doctor. So you are already a desperate person, frustrated from Indian system. You are looking for guaranteed admission system. You want to become a doctor. You don't want to do anything. सामने जो दिखा वो चालू हो जाएंगे। 450 यूनिवर्सिटी मेडिकल काउंसिल ने अप्रूव की है। आपको मैं अभी से बता रहा हूँ, जाने लायक मुश्किल से 50 ही कॉलेज। अगर आप करियर के सीरियस हो तो 90% यूनिवर्सिटी कैसे नहीं जाना चाहिए वो 1 घंटे में समझ जाओगे। 1 ही घंटा में। आपको कुछ ज्यादा ये करने की जरूरत नहीं है, खुद का रिसर्च करो, आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि एक्चुअली एमबीबीएस अब्रॉड में ये 15,000 लोग जाते हैं, कैसे फंसते हैं। 450 यूनिवर्सिटी में 15,000 स्टूडेंट जाते हैं, जबकि जाने लायक सिर्फ 50 है। जाने लायक लोग तो कितने सारे बच्चे गलत तरीके से जा रहे हैं, कैन इमेजिन। अब आप बोलोगे सर ये कैसे हो सकता है? मेडिकल काउंसिल ने तो बोला है कि भाई आप 450 यूनिवर्सिटी में जा सकते हो। भैया मेडिकल काउंसिल वहां गया नहीं है, देख है, चाहे यूनिवर्सिटी प्राइवेट हो चाहे गवर्नमेंट हो, वो एमसीआई के लिस्ट, चाहे यूनिवर्सिटी 1 साल पुरानी हो चाहे वो 200 साल पुरानी हो, दोनों भी यूनिवर्सिटी उस लिस्ट में। चाहे यूनिवर्सिटी रशियन में सिखाती हो चाहे इंग्लिश में सिखाती हो, दोनों यूनिवर्सिटी इस लिस्ट में। अब आपको धीरे धीरे समझ में आएगा कि यार मुझे है तो मुझे कैसी यूनिवर्सिटी में जाना है, वो आई हैव टू अंडरस्टैंड इट माई सेल्फ। आई कैन नॉट डिपेंड ऑन समबडी टू टेल मी दैट बॉस you go here, you go there, then they will screw my entire career. They will do it for their money. I have to do it for my own career. So let us understand now, step by step, 2019. What are the rules which came up with respect to becoming a doctor? आज हम लोग आपकी फुल जर्नी एक डॉक्टर की जो रहती है, प्रैक्टिस करने तक और पोस्ट ग्रेजुएशन तक की जर्नी करीब करीब 9 से 10 साल रहती है। हर बच्चे को ये जो जर्नी है उसका trailer you should be able to see. Remember, if you are not able to see that trailer, if you cannot understand the entire career roadmap, if you don't know the challenges which are going to come up, if you don't know how to handle the journey, you are going to be in deep shit. This webinar is definitely going to help you in planning
and reorganizing your entire thought process, and sooner or later you will understand boss need कुछ काम करनी है. By the end of this session you will really understand need का actual value. Okay, so let's go step by step. 2019 में रूल क्या आ गया? रूल ये आया कि भाई नीट क्वालिफाइड होगा वही एडमिशन ले सकता है, चाहे वो इंडिया में हो चाहे अब्रॉड में. सो 2018 में अनक्वालिफाइड भी जा सकते. एंट्री पॉइंट अभी सभी स्टूडेंट्स के लिए एक ही है, नीट क्वालिफिकेशन. एंट्री इनटू इंडियन प्राइवेट कॉलेज, डीम्ड यूनिवर्सिटी, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज और MCI approved foreign colleges. Wherever you want to go, it doesn't matter. It should be there on MCI list and you should be qualified. Common entry point. Okay. अब दूसरा रूल आया 2019. भैया 2018 तक MBBS अब्रॉड से आप कभी भी पास करके आते थे. When you were returning back to India, you had to appear for an examination called FMG. So basically क्या है, बात सिंपल सी है बॉस. जब 2019 में जो नया रूल आया है वो नया रूल बहुत सिंपल है. आपको FMG करके एग्जाम देनी पड़ती थी 2018 तक. ठीक है, जब आप फॉरेन से आते थे, फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट. ये फाउंडेशन है आपकी पूरी रोड मैप का, पूरी जर्नी के रूल्स रेगुलेशंस अभी मैं समझा रहा हूँ. जब एंटर होना है तो नीट क्वालिफाई करना है. क्वालिफाई नहीं हो, इंडिया में कभी प्रैक्टिस नहीं कर पाओगे. सेकेंड, नेशनल एग्जिट टेस्ट हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड फॉर एग्जिटिंग. उसमें क्वालिफाई किए तो आपको लाइसेंस मिलेगा. आपको पता है हर डॉक्टर के पास एक लाइसेंस होता है. पहले इंडिया में ऐसा था कि आप इंडियन मेडिकल कॉलेज में पढ़ते थे, you just apply to MCI after you complete your degree course and you used to get the license. You can then work anywhere you want. You have that registration number by MCI. So that is sufficient enough to work. And every 5 years that license needs to be renewed. That's fine. Like our अपना जो ड्राइविंग लाइसेंस होता है या पासपोर्ट होता है, उस हिसाब से एक डॉक्टर के पास लाइसेंस होता है. इंडियन आदमी को, इंडियन डॉक्टर को कभी भी ऐसा एग्जाम देने की जरूरत नहीं थी टू गेट द लाइसेंस. कोई नेशनल कॉमन एग्जाम नहीं थी. ये सिर्फ फॉरेन से आते हो तो एक एग्जाम देनी थी, FMG. ठीक है. नाउ फ्रॉम 2019 the point is every student has to appear for an examination called NEXT. This is the new rule. That means Indian colleges, when you study, they will give you degree. Foreign medical colleges, they will give you degree. Now you want the license. That means you have to appear for an examination called NEXT. उसमें अगर आपने क्वालिफाई किया तो आपको लाइसेंस मिलेगा. और तीसरा रूल, उसमें अगर आप मेरिट में आए नेक्स्ट में तो आपको पोस्ट ग्रेजुएशन करने की सीट मिलेगा. Now every student today wants to become a specialist. They don't want to remain a physician. फैमिली डॉक्टर नहीं बनना है. 30,000 35,000 की स्पाइस इनकम के ऊपर नहीं जीना है मुझे. रेडियो बनना है मुझे, कार्डियो बनना है, ऑर्थो बनना है, पीडियाट्रिशियन बनना है, न्यूरोसर्जन बनना है. You know, you want to become some list because respect और पैसा सिर्फ उधर ही है.
अब फैमिली फिजिशियन बन के आपको बहुत साल लग जाते हैं सेटल होने के लिए, करेक्ट है? तो ये माहौल में पहले से आपको जानकारी ये होनी चाहिए कि अनलेस एंड अनटिल आई प्लान माय जर्नी right up to post graduation, there is no point in actually starting the journey in the right way. So मेरी जो जर्नी है उसमें लाइसेंस तो कंपलसरी है मुझे, करेक्ट है? बिना लाइसेंस तो मैं प्रैक्टिस नहीं कर पाऊंगा। अगर वो भी नेक्स्ट के थ्रू है और मुझे पोस्ट ग्रेजुएशन तक करना है, वो भी नेक्स्ट के थ्रू है, तो मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या हो गई आज की तारीख में? मैं एमबीबीएस में जाऊं इंडिया या तो अब्रॉड में जाऊंगा, क्योंकि अभी दोनों एक ही हो गया है। इंडिया में भी एंटर होने को नीट, अब्रॉड में भी नीट। इंडिया में भी मैं प्राइवेट में 70 लाख में भी अगर मैं 70 लाख देके मैं प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन ले लूंगा, फिर भी मुझे नेशनल एग्जिट टेस्ट देना, नेक्स्ट देना ही है। तो मेरा रिस्क फैक्टर बहुत बढ़ गया। अगर नेक्स्ट में फेल हो गया तो मैं 70 लाख गए मेरे। पहले इंडिया में ऐसा एग्जाम नहीं देना पड़ता था। इसका मतलब है अगर मैं रिसर्च करूं तो मुझे कुछ कंप्लीटली नया पिक्चर जानने मिल रहा है। आज तक 2 साल से मैं नीट नीट करके बैठा हूँ। डेफिनेटली नीट ही आखिर इंडिया के गवर्नमेंट मेडिकल में देने वाला है, बट नीट बहुत छोटा है आपकी जर्नी के अंदर। अब नीट के बाद में नेक्स्ट है, नेक्स्ट में क्वालिफिकेशन है, नेक्स्ट में पोस्ट ग्रेजुएशन की सीट है। अगर आपको ये सोच रहे हो कि मैं कैसे भी करके नीट में आ गया और टॉप 2.2% में आ गया तो बात अलग है। बाकी तो 550 नीट में आए या 495 आए, आप समझ रहे हो? या तो आप टॉप पे हो और गवर्नमेंट मेडिकल स्कूल में ले लिए हो, या तो सारे के सारे एक जैसे। नेशनल मेडिकल कमीशन बिल पासिस राज्यसभा टेस्ट, एनएमसी का बिल पास हो चुका है, जिसके अंदर पूरी सिस्टम बदल चुकी है, जिसमें आपका रोड मैप में पहले नीट क्वालिफाई करना है, उसके बाद में नेशनल एग्जिट टेस्ट देनी है, बीबीएस के टाइम पे पढ़ाई करनी है, उसकी तैयारी जैसे आपने 11th और 12th की तैयारी पढ़ाई की, तब नीट की तैयारी की, बराबर है? ये पर्टिकुलर वेबसाइट को डाउनलोड होने को थोड़ा सा टाइम लगता है। मैं अभी आपको दिखाता हूँ ये एनएमसी का बिल क्या है। जैसे 11th और 12th के अंदर आपने तैयारी की नीट की, वैसे ही एमबीबीएस के अंदर आप तैयारी करोगे नेक्स्ट की। अब कोई गारंटी नहीं है उसे तो आपका लाइसेंस मिल गया, ऐसा कोई गारंटी। So this is still downloading. It's very slow right now. So let it get downloaded. So National Medical Council says that the final year MBBS exam to be treated as an entrance exam for post graduation and a screening test for the students passing from foreign medical colleges. A key provision of the bill is to hold a national exit test for admission for PG course and also for obtaining practice license. समझ लो आप क्या बोलना चाहते हैं। इसका मतलब है मैं सिर्फ डिग्री लूंगा कॉलेज से, प्रैक्टिस लाइसेंस लेने के लिए मुझे नेक्स्ट पास करना पड़ेगा, चाहे मैं इंडिया में हूँ चाहे मैं अब्रॉड में हूँ, और उसी से मुझे पीजी का भी एंट्री मिल सकता है अगर मैं मेरिट में। ये तो पूरा सीन ही बदल गया। पहले लोग सोचते थे 70 लाख दिया डॉक्टर बन गया, डिग्री खरीद ली, 1.5 करोड़ दिया पीजी बन गया, करेक्ट है? अब वो सोच नहीं चलने वाली। ये 2019 का पूरा कंप्लीटली चेंज हो गया है, ठीक है? ये है 12th। अभी आपने नीट को क्वालिफाई किया, आप एमबीबीएस इंडिया या तो अब्रॉड में गए, चाहे मिले आपको
लाइसेंस एग्जामिनेशन चाहे कोई भी कंट्री हो, चाहे इंडिया हो, चाहे यूएसए हो, चाहे जर्मनी हो, सबका लाइसेंस एग्जामिनेशन होता है। अगर आपने, ये आपका पोस्ट ग्रेजुएशन है, ये आपका यूएस के अंदर पोस्ट ग्रेजुएशन है, इंडिया या अब्रॉड कहाँ भी हो, अगर नेशनल एग्जिट टेस्ट का तैयारी नहीं किया तो न तो लाइसेंस मिलेगा, न पोस्ट ग्रेजुएशन की सीट मिलेगी। अब इतनी तकलीफ होने की वजह से लोगों धीरे धीरे समझ गए हैं कि while I am doing MBBS, I have to prepare for next। फॉर पहले इतने सारे स्टूडेंट्स जाते थे, उनका हाल क्या होता था, बिकॉज गाइडेंस नहीं था, कोई सब झूठ बोल के एजेंट भेज देते थे क्योंकि उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था। नेक्स्ट या एफएमजी को सिखाने के लिए कोई ऑप्शन नहीं था। तो इतनी बुरी हालत होती थी स्टूडेंट्स की। एफएमजी पासिंग रेशियो, पासिंग रेट करके आप खुद ही चेक कर लो, आपको समझ में आ जाएगा कि एक्चुअली अब्रॉड जाना बेवकूफ़ी था। जब तक आपके पास लाइसेंस एग्जाम में पास होने का सॉल्यूशन न हो, फॉरेन जाने का मतलब ही नहीं था। ये देखो 2016 में भी आपके जैसे स्टूडेंट थे जिन्होंने बोला हम देखेंगे सर, अभी पहले तो एमबीबीएस कर लें। 9% पास हुए, 91% फेल हो गए इसी एग्जाम में। ठीक है, आप ये भी यही सोचते थे सर पहले एमबीबीएस करेंगे। 11th और 12th किया, मैंने पहले ही बोला, आपने साथ में नीट का तैयारी किया, करेक्ट है। उसी हिसाब से आपको 1 से 5 साल के बीच 19 सब्जेक्ट सिखाए जाते हैं। वो सारे सब्जेक्ट सिखाए जाएंगे पर एक एग्जाम में, उसको बोलते हैं एफएमजी या तो नेक्स्ट नेशनल एग्जाम। और उसी एग्जाम के उत्तर से आपको लाइसेंस मिलेगा, क्वालिफाई होगे तो, और मेरिट में आओगे तो पीजी मिलेगा। अब जब सारे बच्चों को करना है पीजी, तो रोड मैप समझना चाहिए कि अगर मैं तैयारी नहीं करूंगा, भैया पहले साल में आपको एनाटॉमी सिखाया, क्या छठे साल में याद रहेगा? कंटिन्यूअस रिव्यू करना पड़ेगा। ऐसे 19 सब्जेक्ट का रिव्यू कंटिन्यूअस होता है। मॉक देते रहोगे, टेस्ट सीरीज देते रहोगे, रेगुलर स्टडीज और रिवीजन करोगे, रिव्यू करोगे, लेक्चर्स अटेंड करोगे, तब जाके ये एग्जाम के लिए पास करोगे। ऐसे नहीं होता कि मैंने एमबीबीएस का पढ़ाई कर ली, डिग्री मिला तो मैं ऑटोमेटिकली एफएमजी में पास हो गया, नेक्स्ट में पास। ये प्लानिंग करने वाले लोगों की हालत देखो कैसी। मैं 2017 की देख रहा हूँ, 14% पास, 86% फेल, 6 साल लिया, पेरेंट्स से दूर रहे, घर से दूर रहे, खाना वहां पे पकाया, तकलीफें की, एफर्ट्स डाली, पढ़ाई की, रोज सुबह उठ के कॉलेज जाना आना, डिग्री ली, एक क्वालिफाइड डॉक्टर बना, बट लाइसेंस नहीं मिला। 86%। ये सारे स्टूडेंट्स घूम रहे हैं, घर में बैठे हैं, यहाँ वहाँ टाइम पास कर। 2018 26%। आप लोग प्लानिंग के मोड से बाहर आ जाओ, सर एमबीबीएस तो जाने दो फिर सोचूंगा, खत्म। बेवकूफी मत करना, सर अगर जाऊंगा तो मैं साथ में लाइसेंस लेने की गारंटी लूंगा, नहीं तो जाऊंगा ही। अगर जाऊंगा तो मैं पोस्ट ग्रेजुएशन तक पढ़ने के लिए जाऊंगा, सिर्फ एमबीबीएस के लिए। अगर 30,000 की नौकरी करनी है तो मैं शांति से एमबीए बन के इंडिया में अच्छा खासा सेटल हो जाऊं। करना है तो पीजी तक, पीजी करना है या लाइसेंस लेना है एमबीबीएस का, तो आपको लाइसेंसिंग एग्जाम का तैयारी साथ में करना पड़ेगा। ये जब तक आपको समझ में नहीं आएगा, लोग एजेंट आपको उल्लू बनाते रहेंगे कंटिन्यूसली। मोक्ष क्या करता है? मोक्ष आपको
इंश्योर करता है, चाहे आपने इंडिया में लिया और चाहे आपने अब्रॉड में लिया, आपको अब्रॉड में टॉप 50, मैंने बोला 450 में से 50 कैसे कट लेके आनी है वो मैं आज आपको समझाऊंगा। दैट इज जस्ट 15 मिनट्स जॉब, यू विल अंडरस्टैंड द होल स्टोरी। बट अगर आप उस 50 में भी रहे, उसका मतलब ये नहीं है कि आप पीजी तक पहुंचोगे, उसमें भी मदद चाहिए कि अगर आपको यूएस जाना है तो यूएसएमएल चाहिए, अगर इंडिया जाना है तो नेक्स्ट, जर्मनी जाना है तो लैंग्वेज और एफएसपी चाहिए। तो ये चीज आपको समझनी पड़ेगी, पूरी पूरी रोड मैप अपने दिमाग में रखनी पड़ेगी। then only you can start your journey. Depending on your budget, you know where to go, where not to go. Already 300 plus seats have been, 350 seats have been occupied already by students who understand that यार 550 नहीं आने वाला, मुश्किल लग रहा है, मैं क्लास में टॉप 2% में नहीं हूँ तो पूरे नेशन में टॉप 2% में कैसे आऊंगा। और मुझे पेरेंट की हालत पता है, वहां पे 60-70 लाख रुपया नहीं है, मुझे बर्बाद नहीं करना, ये बेचो वो बेचो, जमीन बेचो, खेत बेचो, घर बेचो, ये सब करके भी प्राइवेट कॉलेज वाले को पैसा देते हैं, सकिंग ऑल योर मनी बैक, नो पॉइंट, आखिर तो नेक्स्ट ही देना है, तो मैं क्यों नहीं 20-25 लाख रुपए में एमबीबीएस प्लस नेक्स्ट का तैयारी करके इंडिया आके आराम से पीजी। सोच बदलो, नीट या तो 550 के ऊपर, बाकी सब सेम ही है, because neither abroad is, abroad just needs qualification, नीट में क्वालिफाई कर लिया, 150 भी आ गया, लास्ट ईयर 134 था क्वालिफिकेशन, बस सिर्फ 134 मार्क, बाकी सारे 50% स्टूडेंट्स नीचे थे, कैन यू बिलीव इट। 150 पकड़ के चलो, उतना आ गया, तो हमने क्या किया, हमने कपिल सर को रिक्वेस्ट किया, आई होप यू नो कपिल सर नीट प्रेप वाले, और उनको बोला कि हर बच्चा मोक्ष का जो रजिस्टर कर रहा है उसको आप किसी भी हिसाब से, कोई भी सीट रजिस्टर कर रहा है उसको इंश्योर करो कि वो क्वालिफाई कर ले। फिजिक्स केमिस्ट्री में सबको तकलीफ, बायोलॉजी में मैंने बोला 135 से 150 सिर्फ बायोलॉजी में आ जाए, ऐसा एक मास्टर क्लास तैयार करो, ये हम लोग हर स्टूडेंट को फ्री में दे रहे हैं। स्टूडेंट एमबीबीएस का अब्रॉड का कोई भी सीट अगर पहले से प्लान बी में जाता है तो कपिल सर का नीट प्रेप का फ्री में, तो ताकि गारंटी हो जाए कि भाई वो क्वालिफाई होगा, नहीं तो जा नहीं पाएंगे। क्यों जाते हैं इतने स्टूडेंट्स और कहाँ मिस्टेक करते हैं? कॉस्ट लो है, एमसीआई की अप्रूव्ड लिस्ट में है, एंट्रेंस एग्जाम है नहीं, नीट क्वालिफाई कर लो, 12th में 50% ले आओ, बाहर जाओ, मस्त में पढ़ाई करो। अगर डेवलप्ड कंट्री में गए तो इंफ्रास्ट्रक्चर भी जबरदस्त मिलेगा, इसलिए यहाँ पे क्वेश्चन था। 450 में से ऐसी बहुत सारी कॉलेजेस हैं जो घटिया से घटिया कंट्री में भी हैं, जहां आप नहीं जाना चाहोगे, जैसे किर्गिस्तान, किसी ने सुना है इस कंट्री का नाम? एनीबॉडी? एब्सोल्युटली अंडर डेवलप्ड, कुछ भी नहीं है, लोग प्रमोट कर करके आपको उल्लू बनाते। पाकिस्तान अंडर डेवलप्ड, we all know the situation there, who wants to go there? So MCI ने हर जगह पे अप्रूव करके रख दिया है, इवन किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, पाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, हर जगह पे आपको बहुत चुन चुन के जाना है, क्योंकि सीट्स अच्छी जगह अवेलेबल हैं। 450 में से 50 को कैसे करें वो मैं अभी आपको बताता हूँ, और करते समय आपको एजेंट कैसे उल्लू बनाएगा, ये 4 पॉइंट समझ लो तो आपको कोई भी उल्लू नहीं बना सकता। I will join you in a minute. I'll just have some water and come back. In the meantime, just now, next 15 minutes,
जस्ट कीप फोकस एंड अंडरस्टैंड फर्स्ट 50 यूनिवर्सिटीज में टॉप ऑफ द वर्ल्ड में कैसे सिलेक्ट करूं, कैसे एजेंट मुझे उल्लू बना के उनके फायदे के लिए मेरे को गलत जगह पे भेजते हैं, वो नहीं जाऊं, है, और कैसे मैं अपनी लाइसेंशियर एग्जाम और पोस्ट ग्रेजुएशन तक का पहुंचने का अपना रोड मैप तैयार करूं। बस ये अगर समझ गए तो बॉस मैं बता रहा हूं, आपको कोई नहीं रोक सकता। नीट में चाहे 200 आए, 400 आए, 500 आए, 550 आए, कोई फर्क नहीं। You just don't have to worry because these options are provided none other than by NMC और MCI मेडिकल काउंसिल ने लिख के दिया है। इतने हजारों स्टूडेंट जाते हैं, अनफॉर्चुनेटली अच्छी जगह जाने वाले कम हैं। आपको सिर्फ मोक्ष से फायदा ये है कि अच्छे से अच्छी जगह पे बहुत ही शांति से रिसर्च करके आपको जहां जाना है वहां पे हम डालेंगे, और साथ में दुनिया का बेस्ट नेशनल एग्जिट टेस्ट और लाइसेंशियर एग्जामिनेशन का कोचिंग देंगे जो फ्री में आपको मिलेगा। जिस दिन आपने नीट दे दिया दूसरे दिन फ्री एक्सेस मिल जाएगा, यूज करो उसको, एक्सपीरियंस करो, कॉन्फिडेंस लाओ, फिर जाओ। फालतू के प्रोमिसेस नहीं देंगे, हाँ भेज देंगे, मिल जाएगा, प्रोफेसर आ जाएगा, फ्री में एमसीआई दे देंगे, बस तू कैसे भी करके मुझे पैसा दे दे और फॉरेन चला जा, वो फालतू गिरी छोटे छोटे एजेंट करते हैं। ठीक है, सो आई वांट टू नाउ टेल यू, जस्ट गिव मी अ मिनट, टिल दैट टाइम I'll tell you some secrets. You can go through this whole stuff and I'll join you back. Thank you. I'm thankful for all of you. धीरे धीरे आपके सवाल के मन के सवाल दूर होते जाएंगे, आपका जर्नी क्लियर होते जाएगा। जरा सा भी फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन, डरने की बात नहीं है। नीट कचरा है, दिमाग में वो रखो, मिल गया तो इंडिया में गवर्नमेंट, नहीं तो जाएंगे फॉरेन पीजी तक के लिए। ठीक है,